हे फ्रेंड्स, कल के एपिसोड में बहुत कुछ होता है। मतलब कि जो डोम सेशन का एपिसोड होता है वो बहुत लंबा होता है। सब मतलब कि हमें हमारा फर्स्ट कपल, आइडल कपल मिलने से पहले, ठीक है, जो सदफ, जो इनका ट्रायो बना होता है, सदफ का, अनुष्का का एंड मोहित का। तो उस ट्रायो का जो कन्वर्सेशन था, खैर जो पूरा वीक में हुआ वही कन्वर्सेशन उनका रहा, जिसमें कि सदफ वाज राइट समहाउ कि वो उन दोनों के बीच में नहीं आई है। बट मतलब कि वो उन दोनों ने क्रिएट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि समहाउ जो उसने बोला कि ही इज़ ए स्पाइनलेस पर्सन, तो समहाउ वो है, क्योंकि भाई आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि मुझे इसी के साथ रहना है, तो फ्रंट फुट पे आओ और बोलो कि भाई मुझे ये पसंद है, ये मेरा कनेक्शन, मुझे इसी के साथ रहना है। मैं पहले श्योर नहीं था, मेरे अंदर एंगर था या मैं जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, बट मेरे को लग रहा है कि मुझे इसके साथ ही कंटिन्यू करना है। तो वो एक रिस्पेक्टेड वे भी हो जाता है कि आप इधर फिर आप सदफ से यहाँ पे लड़ रहे हो, आप सदफ से आर्ग्यू कर रहे हो, आप उस लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हो, क्योंकि उस लड़की ने आपको बोला आते के साथ कि आपका जो कनेक्शन था प्रीवियस वाला वो आया है, आप उसके साथ सॉर्ट करो, जब आपने मना कर दिया सॉर्ट करने के लिए। लेकिन धीरे 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 जब वो अपना टास्क प्ले कर रही है तो आपको जेलेसी हो रही है कि दीप्तांशु को क्यों उसने शोल्डर मसाज किया, एंड जब उसको साइडलाइन करे तो आपका एक जो सिंपैथी है उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो अराइज हो जाता है और फील होता है कि हाँ मुझे उसके साथ ही खेलना है। ठीक है, तो आप उसके साथ खेलना चाहते हो लेकिन फ्रंट फुट पे नहीं कह पाते हो सदफ को, तो वो एंड जो उसका सॉरी है वो भी जेन्युइन नहीं लगा, क्योंकि होस्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप सॉरी हो तो देयर इज नो इफ एंड नो बट, जस्ट से सॉरी एंड दिस मतलब कि दिस सिचुएशन। तो फिर उसके बाद ये खुलासा होता है कि जो अनुष्का है उसने मतलब कि ये प्रैंक किया था या उसको मिसचीफ ने कहा था ये करने के लिए, एंड सक्सेसफुली उसने वो चीज़ की और फिर वो सेफ हो जाती है एंड वो सेफ साइड चली जाती है। और मेरे को रोन की बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी लगी, क्योंकि पिच करने के लिए कहते हैं तो कॉमन सी बात है कि जब वो दोनों 5 मिनट पहले इतना ज़्यादा इस बात पे बहस करें कि हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है, ठीक है, तो ऑफकोर्स उसी को मिनट देगी, पिच करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगा कि पिच करनी भी है तो आप नॉर्मल पिच कर सकते हो कि एज विज मतलब फ्रेंड है या मोहित का मैं मतलब कि कैसे भी करके जैसे आपका कोई कनेक्शन है प्रीवियस वाला, तो उस बिहाफ पे, फ्रेंडशिप के बिहाफ पे आप पिच कर सकते हो। लेकिन इतनी सारी चीज़ें, मुझे लगा कि जो एक स्मार्ट रोन था, एक काम एंड कंपोज रोन था, वो आज एक फुद्दू रोन लग रहा था। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बात अच्छे से कह नहीं पाया एंड उसी में उलझ के रह गया। जो उसने एंड ऑफ द जो एपिसोड है उसमें भी कन्फेस किया कि मैंने थोड़ी बहुत चुगली करने की कोशिश की लेकिन मैं अपने ही जाल में फंस गया, एंड एवरीवन इज लाफिंग, एंड वो सही हंस रहे थे उसके ऊपर, क्योंकि जो वो कह रहा था सब मतलब कि आज सुजैन की पॉइंट वो जेन्युइन लगी कि सुजैन ने उस पॉइंट पे आके कहा था कि ये सब मेरे ऊपर क्यों चल रहा है। तब उसने ये बात बोली थी कि भाई हाँ मतलब कि तुम उसके अगेंस्ट जा रहे हो और अब आप बोल रहे हो कि मैंने प्रैंक में आपका साथ दिया। प्रैंक में तो भाई दीप्तांशु ने साथ दिया था, उसका कपड़े ला के दीप्तांशु ने दिए थे उसके, वो प्रैंक तो दीप्तांशु ने कंप्लीट करा है, जिसमें आज वो बंदा कह भी रहा है मतलब दीप्तांशु इज द मोस्ट फनीएस्ट एज जो सौंदर्या वो भी। बट सौंदर्या मुझे आज थोड़े से ऑकवर्ड लगी ये पता चलने के बाद भी कि उसने प्रैंक किया है, मतलब उसको एक टास्क दिया गया था और आपको भी टास्क दिया जाएगा कि अगर आप सेफ हो सकते हो तो आप भी वो टास्क प्ले करने की कोशिश करोगे। आप सक्सेसफुल हो पाओगे नहीं हो पाओगे इट डिपेंड्स, बट वो प्ले करने की कोशिश करोगे। तो उसमें भी जब पता लगने के बाद अपने आप को काम रखना चाहिए एंड सरप्राइज होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ थी, वो होने की बजाय मतलब कि उल्टा उसको ही भाई सुना रहे हो, तो वो एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सिनेरियो लगा। बट दीप्तांशु इज लाइक मोस्ट फनीएस्ट, एंड जिस तरीके से वो उसने पिच भी किया, वो पिच करना ना करना है, इंसल्ट करना था उसका अनुष्का का, ठीक है। तो लेकिन रॉन मुझे एक स्मार्ट प्लेयर से एक फुद्दू प्लेयर लगा आज के, जब उसने अपने आप को पिच किया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद सबने अनुष्का एंड जब एक दूसरे का लेटर का नाम लिखने की बारी आती है तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड था कि मोहित ने नाम लिखा किसका, अपने दोस्त का, रॉन का। अंजलि से उसका कोई लेना देना नहीं है, अंजलि के साथ उसकी कोई क्लैशेस नहीं है, बल्कि उसको दीप्तांशु का नाम लिखना चाहिए था, क्योंकि वो लास्ट टाइम भी अपसेट था इस बात से दीप्तांशु से कि भाई उसका कनेक्शन चला गया उसकी वजह से, और अब कनेक्शन वापस आ गया है, बल्कि अनुष्का भी दीप्तांशु को टॉलरेट नहीं कर रही है। वो उसने भी बोला कि मैं तेरे को उड़ाऊंगी, तो तुझे दीप्तांशु का नाम लिखना, तू मतलब कि तूने और सौंदर्या भी तुम्हारे कोई खास पड़ती नहीं है, तुमने दीप्तांशु और सौंदर्या का नाम क्यों नहीं लिखा, तुमने रोहन का नाम क्यों लिखा, मतलब कि सिर्फ एक स्टेटमेंट पास कर देने से तुम्हारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है। तो ये मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा एंड कॉल आउट वाली सिचुएशन लगी कि क्यों ऐसा किया, ठीक है। बल्कि इवन रॉन ने जो मतलब कि आइडल पेयर में भेजने के लिए अनुष्का एंड मोहित का नाम लिखा, वो एज ए फ्रेंडशिप मुझे अच्छा लगा वो चीज़। एंड सबके सब ने अगेंस्ट वोट किया अंजलि एंड रोन के, तो वो जाने ही थे बॉटम में। एंड ऑलमोस्ट सबने जो वोट किया आइडल मैच के लिए आकांक्षा एंड गौरेश के लिए, आकांक्षा एंड गौरेश के लिए सबने वोट किया। सो बल्कि मुझे समझ नहीं आया कि आकांक्षा एंड गौरेश कैसे फर्स्ट आइडल मैच बन सकते हैं, क्योंकि इतना इनका भी बॉन्ड भी नहीं दिखा, अभी उन्होंने कोई टास्क भी कुछ खास प्ले नहीं किया, एक ही टास्क उन लोगों ने प्ले किया है। एंड ऐसा लगा कि ये ऑलरेडी मतलब था कि अगर ये लोग जाएंगे, या अभी तक इनको तीसरा डोम सेशन था, अभी तक इनको कोई आइडल मैच नहीं मिला, तो अब की बार इनको बनाना ही है कि जो बंदा जाएगा उसको हम आइडल मैच बना देंगे। तो क्योंकि इनसे ज़्यादा बॉन्डिंग देखने के लिए मिली थी योगेश एंड आकांक्षा की, एंड योगांशा मतलब इतना ज़्यादा डिमांडिंग कह सकते हैं कि लोग चाहते हैं कि ये दोनों साथ में आए, तो अब इन्होंने कोई मौका नहीं
छोड़ा, इन दोनों को आइडल मैच बना दिया। आई थिंक जब ये मतलब कि शूट कर रहे होंगे तब इन लोगों को भी नहीं पता होगा कि योगेश एंड आकांक्षा की जोड़ी लोगों को इतनी अच्छी लगेगी कि वो ये वेट करेंगे कि स्वैप होने के बाद भी इवन एक जो टास्क है वो क्लियर किया जा रहा है योगेश एंड झलक के द्वारा। तो जो झलक है उसकी बैक साइड है उसमें लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये आकांक्षा है। मतलब इतना ज़्यादा लोग इनसे एडिक्ट है ना दोनों से, तो फिर उनको भी नहीं पता था उस वक्त कि ये लोग इतने ज़्यादा मतलब फेवरेट कपल बन जाएंगे। बट इन्होंने आइडल मैच बना दिया है इन दोनों को, एंड जिसकी वजह से ये प्रोसीड कर रहे हैं। एंड अपकमिंग जो प्रोमोज आ रहे हैं उसमें भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो योगेश एंड झलक एक मतलब कि टीम अप है, ठीक है, जिसमें अब निहारिका नहीं है, एंड निहारिका सौरभ के साथ टीम अप कर रही है, ठीक है। एंड जो क्या कहते हैं आकांक्षा है वो टीम अप कर रही है किसके साथ, गौरेश के साथ। तो मतलब इन फ्यूचर भी यही होने वाला है कि ये लोग इसी तरीके से टीम अप करने वाले हैं। और जो लोग वेट कर रहे हैं कि योगेश और आकांक्षा, जो इनका युगांशा हैशटैग है वो चेंज होकर अब कुछ और ही बनने वाला है। तो मतलब कि ये कल हम लोगों को फर्स्ट आइडल मैच मिल गया, जो मतलब कि देख के ऐसा कोई एक्साइटमेंट वाली फीलिंग नहीं आई, ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है बन गए। एंड इन दोनों ने मिलकर एक डिसीजन भी लिया, एंड स्मार्ट डिसीजन था वो, कि अंजलि को इन लोगों ने कॉल आउट किया कि आकांक्षा ने यहाँ पे अपना स्मार्टनेस दिखाया कि अंजलि ने ज़रूर पैसा चूज़ किया होगा। एंड अंजलि इज़ अ स्मार्ट प्लेयर एंड वो बहुत अच्छे टास्क प्ले करती थी, बस वो एक अपनी बात पे नहीं ठहरती थी एंड किसी के साथ अपना टाई अप नहीं कर पाई, किसी के साथ अपना मतलब कि एक जेन्युइन कनेक्शन नहीं बना पाई, जिसकी वजह से वो गेम में पीछे रह गई। वरना अगर टास्क पर्पज से देखा जाए तो शी इज़ अ गुड प्लेयर। तो अंजलि जो कल की नॉमिनेशन में वो एग्जिट हो जाती हैं एंड ये बाकी सब लोग आ जाते हैं। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीक होने वाला है वो धमाका होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में सब जो स्वैप हुए थे वो सब वापस के वापस एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। देखने वाली बात ये है, जो भी प्रीवियस कनेक्शन किसी के साथ देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ना टेन और ना सदफ देखने के लिए साथ मिल रहे हैं, पाजी एंड क्या कहते हैं कायरा एक साथ देखने के लिए मिलेगी, गुल्लू एंड क्या कहते हैं अलीशा, गुल्लू एंड अनीशा, मतलब कि जो लोग प्रीवियसली थे अपने कनेक्शन बहुत कम लोग हैं। सिर्फ इसमें से जो कनेक्शन में भी देखने के लिए मिल रहा है हिमांशु एंड दीक्षा, एंड यहाँ पर क्या बोलते हैं इधर से अनुष्का एंड मोहित, यही लोग हैं जो प्रीवियस कनेक्शन में थे और आज भी अपने कनेक्शन पर